यहां पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। वो कह रहा है जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर जो है ऊपर जाने से कम होता है। जो रियलिटी ऑफ टेम्परेचर होता है वो ऐसे ही होता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है जितना हम ऊपर जाते हैं। मगर कुछ कंट्रीज में और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम ऊपर जाने की जगह नीचे की तरफ ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ठंडा होता है, और ऊपर जाते हैं तो ठंडा कम होता है। ये चीज वो बता रहा है। The heat of the day is radiated off during the night, and by early morning hours, the earth is cooler than the air above. Over the polar areas, the temperature inversion is normally throughout the year. तो मतलब यहां से यहां पर ये हमारे को एक डेफिनेशन मिल रही है किसकी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जा रहा है। और कैसे हो रहा है, टेम्परेचर नीचे ठंडा और ऊपर गर्म। जबकि होना कैसे चाहिए कि नीचे गर्म हो और ऊपर जाए तो ठंडा हो। आगे बात समझ में। हाँ, तो यहां पर ऑपोजिट हो रहा है। अगर ऑपोजिट हो रहा है, जितना ऊपर जाए उतना ठंडा होता जाए, तो ये होना ही चाहिए। पहाड़ों में ठंडा होता है, मगर यहाँ नीचे है ठंडा है और ऊपर गर्म है, जो ऑपोजिट है। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है, मैं यहां पर हूं अब, सरफेस इन्वर्जन promotes stability of lower layer of atmosphere. Smoke, dust particles get beneath the inversion layer and spread horizontally to fill the lower strata. तो नीचे वाले एरिया में डेंस फ्रॉग बन जाती है, सर्दियों में ऐसा होता है। और इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। इन्वर्जन नीचे की तरफ ठंडा ज्यादा हो जाता है, और ये सर्दियों में ज्यादातर होता है। अब एक कॉन्सेप्ट है एयर ड्रेनेज। अब मैं एयर ड्रेनेज के कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। आप ये सोचिए, मैं बहुत बेकार ड्राइंग बनाने में एक्सपर्ट हूँ, तो जरा आप मेरी ड्राइंग देख के दुखी मत होइए। ये देखिए, ये सोचिए एक माउंटेन है और एक और माउंटेन है, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों माउंटेन के बीच में वो कह रहा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस इन द हिल्स। तो ये एक हिल हो गई, ये एक हिल हो गई, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, cold air of the mountains produced during the night flow under the influence of gravity being heavy। तो यहां से कोल्ड एयर नीचे को आ जाती है ऐसे, और यहां से भी कोल्ड एयर नीचे को आ जाती है ऐसे। ये कब होता है, ये कब होता है, ये होता है नाइट में, है ना। और क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। और कहां पर ये जमा हो जाती है, नीचे बिल्कुल एयर यहां पर जमा हो जाती है, ठंडी हवाएं भर जाती हैं इस एरिया में। तो ये क्यों, क्या हुआ, ये एयर ड्रेनेज हो गई इस जगह पे। एक पहाड़ के ऊपर से हवाएं नीचे आई, इधर से, और वो नीचे आके जमा हो गई। इसको कहते हैं एयर ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं, क्लियर ऑल रही। तो कॉन्सेप्ट आपको एयर ऑफ ड्रेनेज का समझ में आ गया। फिर प्लैंक लॉ क्या कहता है। अब प्लैंक लॉ बहुत ही इजी है, देखो ज्योग्राफी सबसे इजी सब्जेक्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये सबसे इजी होता है, क्योंकि आई लव फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर मी। प्लैंक लॉ क्या कह रही है, ठीक है। प्लैंक लॉ कह रही है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से टच कर रही है, इट स्टेट्स हॉटर बॉडी रेडिएट्स मोर एनर्जी, इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर। वो तो कह रहा है, जब प्लैंक लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे सन है, सन बहुत गर्म है। अब क्योंकि सन बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर से जो गर्मी निकल रही होती है वो शॉर्ट वेव्स की तरह निकल रही होती है। उसी चीज को प्लैंक लॉ बोल रहा है। अगर आप नोटिस करें तो प्लैंक लॉ क्या कह रहा है, प्लैंक लॉ कह रहा है कि हॉटर बॉडी
में मोर एनर्जी होती है और जो उसकी वेव निकलती है शॉर्ट वेव्स निकलती हैं। अगर आपको पता होगा अर्थ के अंदर से भी वेव निकलती हैं जब अर्थ गर्म हो जाता है। तो अब अर्थ के अंदर से वेव निकलती हैं तो कौन सी वाली वेव निकल रही होती हैं? वो निकल रही होती हैं आपकी लॉन्ग वेव्स। और जब सन से निकल रही होती हैं तो वो निकल रही होती हैं शॉर्ट वेव्स। बात समझ में आ गई? अब दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट। Specific heat is the energy needed to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 सेल्सियस अगर एक डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर को बढ़ाना है एक पर्टिकुलर 1 ग्राम को, तो उसके ऊपर कितनी हीट की जरूरत है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मेटल की या उस चीज की स्पेसिफिक हीट के ऊपर। आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एक हमने तो समझाया प्लैंक लॉ, फिर हमने समझाया, हाँ, तो ये क्या लिखा है, एट सिचुएशन इज रिवर्स द नॉर्मल लैप्स रेट इज इज इन्वर्टेड। तो एक चीज है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का क्या मतलब है? नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब है जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा होता है। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। आगे बात समझ में? तो वो इसी को फिर से यहाँ पर ये देखो नॉर्मल लैप्स रेट आपकी बुक में सबको दिख रहा होगा नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहाँ पर वो कह रहा है नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। तो जितना ऊपर जाता है उतना ठंडा होता जाता है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है। मगर अगर ऐसा ना हो तो कुछ और हो रहा है ना? जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो कुछ और हो रहा है। और क्या हो रहा है कि जितना ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ ठंडा है और ऊपर की तरफ गर्म है। तो उसको कहते हैं इन्वर्जन इज, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। तो कहां पर? ओवर पोलर रीजन द टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे के पूरे पोलर रीजन में नीचे की तरफ क्योंकि बर्फ जमी होती है, तो बर्फ के पास की जो एरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा ठंडक होती है ना? तो सरफेस इन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है। अब सरफेस ठंडा क्यों होता है? क्योंकि पोलर रीजन है। और उसी चीज को फिर उसने माउंटेन्स पे बताया, ये जो माउंटेन में एयर ड्रेनेज के कॉन्सेप्ट से बताया। एयर ड्रेनेज का मैं आपको फिगर भी दिखा सकता हूँ, मगर फिगर दिखाने की जगह मैं बना के ही आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये एक माउंट, सुनो एक एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। सोचो ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन, दिख गया? अब मैं पतला पेन लेके इस माउंटेन पे से ठंडी हवाएं नीचे को गिर गई क्योंकि भारी हो गई, रात को नीचे गिर गई। उसी तरीके से ठंडी हवाएं इस वाले माउंटेन पे से भी नीचे गिर गई और यहाँ पर आके वो भगी। तो जब आप सुबह उठे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड आपको महसूस हुआ, ठीक है? बहुत ज्यादा आपको कोल्ड महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि रात को ठंडी हवाएं नीचे आ गई। अब इसी चीज को अगर आप देखें, वो कह रहा है द इनवर्ट, गिव मी अ मिनट, inversion of temperature takes place in hills and mountains due to air drainage. The cold air at the hills and the mountains produced during the night flow under the influence of gravity, being heavy and dense. The cold air acts almost like water. जैसे पानी नीचे को बह के आ जाता है उसी तरीके से वो भी नीचे को आ जाती है, एंड फ्लोज एंड पाइल्स अप इन द डीप पॉकेट्स। तो आप ऐसा ही एक माउंटेन बना लीजिए अपनी बुक में। जब तक आप ये माउंटेन नहीं बनाएंगे बेकार सा, और उसमें ये दो एरोज नहीं बनाएंगे, आपको एयर ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो आपने एयर ड्रेनेज का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, है ना? और प्लैंक लॉज में आपने क्या दिया था कि जो हीट है वो अगर बहुत ज्यादा गर्म बॉडी होगी तो उतनी शॉर्ट वेव बनाएगी, और जो कम गर्म होगी वो शॉर्ट वेव नहीं बनाएगी। स्पेसिफिक हीट के हिसाब से अगर हम देखें तो एक एरिया जहां पर स्पेसिफिक हीट जो है वो
कितना टेम्परेचर है जिससे एक चीज को ऊंचा उठाया जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस से एक स्पेसिफिक ग्राम को उठाने में कितना टाइम लगेगा। ये है आपका स्पेसिफिक हीट। इज दैट अंडरस्टूड? आई थिंक